ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम राम वरानने। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जया यशि चेत् कर्मणः ते मता बुद्धिः जनार्दनम् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव। इस पर अर्जुन ने फिर प्रश्न किया भगवान से, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहयसि इव मे तत एकम वद निश्चित एन श्रेण अहम आपनुयाम। मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो आप मोहित कर रहे हैं। उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनग ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्म अणाम अनार अनारंभात नैश्य कर्म्यम पुरुष अश्नुते न च सन्य सनात एवं सिद्ध्यम समधि गच्छति। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ही अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृत्यजय गुण। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल समय में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है, क्योंकि जो सारा मनुष्य समुदाय है वह प्रकृतिजनक गुणों द्वारा परवरिश हुआ है। कर्म करने के लिए वह बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयमं य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उस इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यह तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम अशक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायः हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि चौते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। इसलिए तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न
करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यज्ञार्था कर्मणः अन्यत्र लोकः अयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय अपने कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति अनेन प्रस विश्वधम ऐसह व अस्तु इष्टकाम धुकः। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यत। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैह दत्तान अप्रदाय एभ्ययः भुनक्ते स्तेनः एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते तु अघम पापाः ए पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं और खाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि यानी कि वर्षा से होती है। वृष्टि यज्ञ करने से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू और यह यज्ञ कर्म समुदाय को तू वेदों से उत्पन्न और वेद को तू अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम न अनुवर्त्यति इह अघायुः इंद्रियारामः मोघम पार्थ सह जीवति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ अर्जुन, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित शिष्ट चक्र के अनुकूल ही अपने स्वभाव को बरतता है अर्थात और अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपने कर्तव्य काम करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष भी व्यर्थ ही जीता है। तस्मात् अशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्ति ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए
तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह। आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतेन्द्रियतः मम वर्तमम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोष्येत सर्वकर्माणि विद्वानः युक्तः समाचरन्। तथा परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा न उत्पन्न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उससे भी वैसे ही करवाए। इमे मतम इदम नित्यम अनुष्ठितम मानवा श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्म भयावह। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धिः परतः तु सः। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो अर्जुन ये तेरी भूल है, क्योंकि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा सन स्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरि हरित पापानि प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। ओम नमः शिवाय। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 सर्वे सन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्मिंश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु, सबका भला हो, सबकी भलाई में हमारी भलाई, सबके उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष, सबके सुख में हमारा सुख।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।